संसदीय जाते ही राहुल गांधी ने छोड़ा सरकारी बंगला, लेकिन बीजेपी नेता क्यों नहीं छोड़ रहे सरकारी बंगला। आडवाणी को जिंदगी भर के लिए मिला बंगला, मुरली मनोहर जोशी भी सरकारी बंगले का ले रहे आनंद। बीजेपी नेताओं से क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा बंगला। कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी जिस सरकारी बंगले में पिछले 19 साल से रह रहे थे, वो बंगला उन्हें आखिरकार खाली करना पड़ गया, क्योंकि मोदी सरनेम को चोर कहने की वजह से कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसकी वजह से उनकी संसदी भी चली गई और अब सरकारी बंगला भी चला गया, जिस पर तमाम कांग्रेसी जहां बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, तो वहीं रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं और तंज मारते हुए सवाल उठा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन राहुल गांधी ने सरकारी घर छोड़ दिया, लेकिन उनके विरोधी आईटी सेल से आग्रह है कि आडवाणी जी पर घर छोड़ने का दबाव न बनाएं, थर्ड क्लास सिटीजन पर अपनी शाही संपत्ति जनता के नाम करने का दबाव न बनाएं, सरकारी बंगले के लिए सत्ता के गुलाम बने लोगों को न ललकारें। राहुल गांधी का सरकारी बंगला छिन जाने से बुरी तरह से बौखलाए रवीश कुमार ने बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का नाम गिना दिया, जो अब सांसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी आवास का आनंद ले रहे हैं। मोदी सरकार ना तो उनसे आवास खाली करवा रही है और ना ही कोई नोटिस भेज रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकारी बंगला खाली कराने में राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच मोदी सरकार इतना दोहरा रवैया क्यों अपना रही है। तो आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी वजह है कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन, यानी आवास पर बनी कैबिनेट समिति, जिसने पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को जिंदगी भर के लिए सरकारी आवास आवंटित कर दिया है। लालकृष्ण आडवाणी को क्यों मिला सरकारी आवास। बीजेपी की नींव रखने वाले नेताओं में से एक लालकृष्ण आडवाणी जब पहली बार साल 1970 में सांसद बने, तो उन्हें पंडारा पार्क में सरकारी आवास अलॉट किया गया था। साल 2002 तक आडवाणी यहीं रहे, लेकिन 2002 में संसद पर हुए हमले के बाद लालकृष्ण आडवाणी का बंगला बदल दिया गया। उन्हें 30 पृथ्वीराज रोड लोधी एस्टेट में सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया। 95 साल के आडवाणी साल 2019 तक लोकसभा के सांसद थे। उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, यानी अब वो सांसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सरकारी बंगला दिया गया है। साल 2020 में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ने आडवाणी को जान का खतरा देखते हुए सरकारी बंगला जीवन भर के लिए आवंटित कर दिया। आडवाणी देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और उन्हें अभी Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। इतना ही नहीं, साल 2008, 2009 और 2020 में जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जबकि साल 2009 में खालिस्तान की ओर से भी आडवाणी को मारने की धमकी मिली। मुरली मनोहर जोशी को क्यों मिला सरकारी बंगला। बीजेपी के एक और कद्दावर नेता हैं 89 साल के मुरली मनोहर जोशी, जो केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक रह चुके हैं, लेकिन साल 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, यानी अब वो सांसद नहीं है। इस लिहाज से उन्हें सरकारी आवास नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें भी लुचिंस दिल्ली के रायसीना रोड पर सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह और शिक्षा जैसे विभागों के मंत्री रह चुके हैं, जबकि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में भी वो आरोपी थे। हालांकि साल 2020 में उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया था। आडवाणी की तरह जोशी को भी कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ने सुरक्षा का खतरा बताते हुए हमेशा के लिए बंगला अलॉट किया है। इतना ही नहीं, मुरली मनोहर जोशी को ITBP की सुरक्षा भी मिली हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाते ही लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था और राहुल गांधी ने भी नियम के मुताबिक 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली कर दिया, क्योंकि अब वो सांसद नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को सुरक्षा का खतरा बताते हुए कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ने जीवन भर के लिए सरकारी बंगला दिया हुआ है। जिस कमेटी ने यह फैसला लिया है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी सदस्य हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल किया गया है। इन्हीं मंत्रियों वाली कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन तय करती है कि सुरक्षा का खतरा होने की वजह से किसे सरकारी आवास देना है। बहरहाल, जिस तरह से मोदी सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बीजेपी नेताओं से सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया, जबकि राहुल गांधी से सांसदी जाने के 1 महीने के अंदर ही सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।